आम आदमी को रहने के लिए सिर्फ एक घर चाहिए होता है, पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को रहने के लिए शीश महल चाहिए। ये दावा है आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और दिल्ली बीजेपी का। केजरीवाल के नए शीश महल पर पंजाब में राजनीति गर्मा गई। आपने दावा किया कि अगर किसी के पास नए शीश महल का अलॉटमेंट लेटर है तो आकर दिखाए। कि आज जो केजरीवाल के लिए शीश महल बनाया, भाई साहब पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, उनको करने दीजिए। यहाँ तो गवर्नमेंट के ऊपर ही कब्जा जो है वो अरविंद केजरीवाल का और उनके साथी। अपने आप को आम आदमी कहने वाले जो सत्ता में आए ये कह के भी हम कोई सरकारी कोठी नहीं लेंगे। जिस वक्त अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी गुजरात में किसानों के साथ महापंचायत कर रही है, उसी वक्त आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और पार्टी की बागी नेता स्वाति मालीवाल के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने खलबली मचा दी। इस पोस्ट में अरविंद केजरीवाल के दिल्ली वाले शीश महल के बाद पंजाब वाले शीश महल को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है। स्वाति मालीवाल ने अपने पहले पोस्ट में क्या कुछ कहा, देखिए। दिल्ली का शीश महल खाली होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीश महल तैयार करवा लिया है। चंडीगढ़ से सेक्टर 2 में चीफ मिनिस्टर कोठी की 2 एकड़ की आलीशान 7 स्टार सरकारी कोठी अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। कल अम्बाला के लिए घर के सामने से सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठे, फिर अम्बाला से पंजाब सरकार का प्राइवेट जेट उन्हें पार्टी के काम से गुजरात ले गया। पूरी पंजाब सरकार एक आदमी की सेवा में लगी है। स्वाति मालीवाल ने अपने पोस्ट के साथ गूगल अर्थ की एक तस्वीर को भी साझा किया है, जिसमें एक तीर के जरिए केजरीवाल के शीश महल 2.0 को दिखाया गया है। स्वाति मालीवाल के इस पोस्ट के बाद दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के नए शीश महल पर धावा बोला। सैटेलाइट इमेज को शेयर करते हुए दिल्ली बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आम आदमी पार्टी का ढोंग करने वाले केजरीवाल ने तैयार करवाया है एक और भव्य शीश महल। दिल्ली का शीश महल खाली होने के बाद पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीश महल तैयार करवा लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में सीएम के कोटे की 2 एकड़ की आलीशान 7 स्टार सरकारी कोठी अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। सोशल मीडिया पर दिल्ली से भड़की चिंगारी ने पंजाब की सियासत में आग लगा दिया और इस आग में सियासी रोटियां सेक रहे हैं पंजाब के सभी विपक्षी दल। मैनू कोठियां 5 होर ले लो, की फर्क पैंदा है? मेरी कोठी भी ले लो, शीश महल बलेगा क्या? मेरी कोठी भी ले लो, लेकिन मैनू चिंता है कि पंजाब का कोई व्यक्ति लुटिया नहीं जाना चाहिए, कोई चौंक च मरना नहीं चाहिए। कोठियां जे किसी नूं भुख है कोठी दी तो मैं अपनी कोठी भी दे देना, खाली पई है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनको 2 एकड़ की कोठी दी, जहां पर उसको 7 स्टार फैसिलिटी दी गई। आज पंजाब सारा कर्जे में डूबा हुआ है। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जो बड़े बड़े पोस्टर लगा के, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आज जो केजरीवाल के लिए शीश महल बनाया, भाई साहब पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं, आपने इतना बड़ा खिलवाड़ किया है पंजाब के साथ, आपको इस चीज के ऊपर मुख्यमंत्री को अपनी स्थिति क्लियर करनी चाहिए। यहाँ तो गवर्नमेंट के ऊपर ही कब्जा जो है वो अरविंद केजरीवाल का और उनके साथियों का है। तो शीश महल क्या पूरा चंडीगढ़ ही उनके हवाले किया हुआ है। उनकी मर्जी की कोठी दी जा रही है उनको, उसमें सुविधाएं जैसे दिल्ली के शीश महल में थी वैसे यहाँ क्रिएट करके दी जा रही है। कई रेस्ट हाउस स्पेशली उनके लिए चंडीगढ़ में मोहाली में तैयार करके रखे गए हैं कि जब वो वहाँ जाना चाहे वहाँ ठहरे, जब कोठी में जाना चाहे कोठी में जाए। सिक्योरिटी उनको सारी पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो दे रही है। हेलीकॉप्टर वो हमारा पंजाब सरकार का यूज़ करती है। हमारे ऊपर सही मायनों में हुकूमत चल रही है तो वो अरविंद केजरीवाल। वहीं आम आदमी पार्टी ने शीश महल 2.0 को लेकर किए जा रहे दावे को फर्जी बताया। अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे आरोपों को बीजेपी की बौखलाहट बताते हुए आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए शीश महल वाली तस्वीर को सीएम के कैंप ऑफिस की तस्वीर बताते हुए अपने विरोधियों से अलॉटमेंट लेटर दिखाने का दावा किया है। दिल्ली के सीएम हाउस में हुए कथित थप्पड़ कांड के बाद से स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि शीश महल 2.0 के दावे को
आम आदमी पार्टी के द्वारा झूठा बताने के बाद स्वाति मालीवाल ने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, अगर ये कैंप ऑफिस है तो पिछले 4 साल में कितनी जनता यहाँ चीफ मिनिस्टर से मिलने आई, चीफ मिनिस्टर इस ऑफिस में कितनी बार बैठे। अगर ये कैंप ऑफिस है तो इस ऑफिस में केजरीवाल कैसे रहते हैं। सच ये है कि इस घर में पंजाब के सुपर चीफ मिनिस्टर रहते हैं। बहरहाल शीश महल पर छिड़ी सियासत थमती हुई नहीं दिख रही है। अब ये देखना होगा कि चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में मौजूद इस आलीशान कोठी को लेकर और कौन-कौन से नए खुलासे होते हैं। आज तक ब्यूरो। तो वहीं आप इकाई के प्रधान अमन अरोड़ा ने नए शीश महल को लेकर लग रहे आरोपों को उपचुनाव से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा, इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। सर, विपक्ष एक आरोप लगा रहा है, उनका कहना है कि एक दिल्ली में शीश महल है और दूसरा चंडीगढ़ में शीश महल बनाया गया, केजरीवाल साहब वहाँ रह रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, उनको करने दीजिए। ये 11 तारीख को लोग तरन तारण के ही लोग फैसला कर देंगे कि आम आदमी पार्टी की नीतियाँ कैसी हैं, आम आदमी पार्टी की कारगुजारी कैसी है। उनके पास और तो कुछ है नहीं बोलने को, वो ऐसी बेतुकी बेसिर पैर की बातें बोलते रहते, बोलने दीजिए। पंजाब में बढ़ रहे नशे को लेकर पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरे देश में नशा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन पंजाब नशे के मामले में पहले नंबर पर है। अगर सभी लोग मिलकर प्रयास करें तो इस समस्या से छुटकारा पाने में हमें सफलता मिल सकती है। गवर्नर कटारिया ने आगे कहा कि सिर्फ लोगों और सरकार की मेहनत से कुछ नहीं होगा, समाज के हर वर्ग को ध्यान देना होगा। इसलिए सरकार भी पिछले 4-5 महीनों से इस प्रकार की एजेंसियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। देखो, क्या है कि नशा मुक्ति एक तरह से केवल और केवल पंजाब की समस्या नहीं है। आज देश के सभी लोग इस तकलीफ से महसूस करें, पर हम अभी बहुत आगे बढ़ गए। हमारा नंबर 1 है एक तरह से आज से नशे की दृष्टि से। हमारा नंबर 1 है एक तरह से आज से नशे की दृष्टि से। और इस चुनौती से मुकाबला करना हमारे लिए नहीं, भारत के भविष्य के लिए आवश्यक है। अगर हमारी युवा पीढ़ी कमजोर हो गई तो भारत जो सशक्त माना जाता है वो युवा पीढ़ी के कारण से, तो उसको बचा करके देश निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये सब प्रयत्न करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। केवल और केवल सरकार और कुछ लोगों की मेहनत से इसकी सफलता हासिल करने में बहुत समय लगेगा। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नशे वाले बयान को लेकर भी पंजाब में राजनीति गर्मा गई। एक तरफ जहां कांग्रेस ने गवर्नर के बयान को पंजाब को बदनाम करने वाला बताया, तो अकाली दल ने इस मुद्दे पर मान सरकार को घेरा। आपने गवर्नर के बयान पर आपत्ति व्यक्त की। गवर्नर साहब का ये कहना ठीक है कि पूरे देश में जो है वो नशा बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, लेकिन पंजाब को उसमें एक नंबर पे ठहराना मेरा ख्याल ठीक नहीं है। ये पंजाब को बदनाम करने वाली बात है, क्योंकि जो भी नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई है वो ज्यादा को कांडला पोस्ट से पकड़ी गई है और उसके ऊपर कहीं भी कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। ये मेरा ख्याल है कि सरकारों को भी और गवर्नर साहब को भी खासकर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जो यूथ है, चाहे वो पंजाब का हो चाहे देश का हो, अगर यूथ एनर्जी जो है वो कमजोर होगी तो हमारा देश जो है वो कमजोर होगा। कि पंजाब नशे के मामले में पहले नंबर का सूबा बन गया, तो फिर मैं पूछता हूं कि मुख्यमंत्री साहब को जो होम मिनिस्टर भी हैं, क्या अपनी पोस्ट के ऊपर बने रहने का हक है? क्योंकि किसी राजनीतिक पार्टी का कोई आगू आलोचना करे तो बात अलग है, कोई मीडिया में आलोचना हो बात अलग है। अगर गवर्नर साहब ये सर्टिफिकेट खुद दे रहे हैं अपनी सरकार को, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ भगवंत मान जी से कि आप सीएम पे ओहदे ऊपर बने रहने का क्या नैतिक अधिकार आपको है? अमृतसर पुलिस ने सीमा पार से हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 15 अवैध हथियार बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी अमृतसर के रहने वाले। 15 आधुनिक पिस्टल बरामद की गई, 9 ग्लॉक 9mm पिस्टल और 6 पिस्टल शामिल हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि इनका संपर्क पाकिस्तान से था, जिससे वो सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े थे। ये गैंग पूरे पंजाब में अवैध हथियारों की खरीद और बिक्री में सक्रिय था। 15 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल
ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਥਰੂ ਡਰੋਨ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ, ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 7 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੂਵੀਨਾਈਲ ਹੈ, 6 ਮੇਜਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਲਿੰਕੇजेस ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਪਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਬੈਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀम ਲੱਗੀ हुई है। एक तरफ अमृतसर में हथियारों की बरामदगी हुई और दूसरी तरफ बठिंडा पुलिस ने आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। ये लोग बठिंडा की बेसियाना और मनन वाला गांव के स्कूलों की दीवारों पर खालिस्तानी समर्थक में नारे लिख रहे थे। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि इनके पास से विदेशी फंडिंग मिली। इसी के चलते ये सभी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए। तीनों भड़काऊ नारे लिख रहे थे, अशांति फैलाने की फिराक में थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी अमेरिका में बैठे गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर काम कर रहे थे और काम के लिए उन्हें 2000 रुपये मिला करते थे। ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 2 ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਮੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਈਆਂ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਸ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਟਰੇਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ KB ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। पंजाब के कपूरथला में भी पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 3 को गिरफ्तार किया। आर्मी कैंट एरिया की तस्वीरों और कुछ सीक्रेट पाकिस्तान को इन लोगों ने भेजे थे। पुलिस ने थाने में FIR दर्ज की। DSP शीतल सिंह ने बताया कि एक आरोपी अगस्त से पाकिस्तान के संपर्क में था। उसके फ़ोन से पाकिस्तान में बैठे लोगों से बातचीत की डिटेल्स मिली। उन्होंने कहा जांच के दायरे में कई अन्य लोग भी हैं, हम जांच कर रहे हैं। तीनों जासूस एक हमारे कपूरथला का था, एक जसकरण सिंह जो है करमकोट डिस्ट्रिक्ट मोगा का पकड़ा है हमने, और तीसरा जो है वो है गुरनाम सिंह जो फिरोजपुर का है। इस संदर्भ में हमने 322 FIR नंबर जो है 28 को दर्ज की थी। और ये कुछ अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो आर्मी की है वो विरोधी दुश्मन देश शेयर कर रहे थे, इसलिए हमने इसके 3, 4, 5 जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो उनके तहत ये FIR दर्ज करके इनको पकड़ा है। और इनसे हमने 2 मोबाइल जो है वो रिकवर किए हैं। उन मोबाइल्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन ये शेयर करते हैं उसको फोरेंसिक करवा के इन्वेस्टिगेशन आगे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देश की होती हैं जो दूसरा देश हमेशा जानने के लिए प्रयास करता रहता है, उसी के तहत ये जासूस उस इंफॉर्मेशन के भेजते थे। क्या इंफॉर्मेशन थी, कैसी थी, वो इनिशियल स्टेजेस है, देश की संजीदगी का मामला, इसलिए मैं शेयर नहीं करता। वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या के मामले में पंजाब स्टेट के शेड्यूल कास्ट चेयरमैन जसबीर सिंह ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए। जसबीर सिंह ने चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर प्रश्न उठाते हुए हरियाणा सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और मामले पर जसबीर सिंह से विस्तार से बात की हमारी संवाददाता कमलजीत संधू ने। सर, ये वाई पूरन कुमार के मामले में क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं जिस तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने इंक्वायरी की है? देखो, 14 अधिकारी उसमें दोष पत्र में थे जो उनका सुसाइड नोट आया है, तो उसमें 11 इन सर्विस हैं, 3 रिटायर्ड अधिकारी हैं और 3 IAS हैं, 11 IPS लेवल के अधिकारी हैं। सरकार ने DGP को छुट्टी पे भेज दिया, लंबी छुट्टी पे। कब भेजा? जब ये नाक से निकल के मुंह में आ गई, जब पूरे देश में हो हल्ला हो गया, जब पूरे देश में दलित जो है वो उसमें खड़ा हो गया है ना, पूरा विवाद। सरकार को चाहिए था कि जैसे USA में एक मूवमेंट चला कि ब्लैक मैटर्स, तो दलित मैटर्स, शेड्यूल कास्ट मैटर्स। अगर शेड्यूल कास्ट IPS, उसकी वाइफ IPS, उसका रिश्तेदार IPS, उसका रिश्तेदार MLA, उसका ससुर रिटायर्ड IRS, अगर वहाँ भी हमें ये बोलना पड़े कि दलित मैटर्स, शेड्यूल कास्ट मैटर्स, तो काहे का सबका विकास।
तो कहीं तो अनसेटिस्फाइड। बस सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आप बात कर रहे हैं कि चंडीगढ़ पुलिस, क्योंकि ये जांच हरियाणा पुलिस अलग से कर रही है, एक और सुसाइड हुआ था वहाँ पे, बट चंडीगढ़ पुलिस की जांच से क्या आप सेटिस्फाइड हैं? देखो अभी सेटिस्फाई वाली तो कोई बात ही नहीं करी जी उन्होंने। कुछ या तो किसी की गिरफ्तारी करी होती या किसी के खिलाफ कोई आपने वो कमेटी बना ली, एक जांच कमेटी बना ली, क्या कहते हैं सिट बना दी, तो मुझे नहीं लगता कोई ड्यूटी वाला ही सिट के नाम बता देगा कौन कौन बनाया जी, कौन कौन लगाया। इन्होंने क्या उठक बैठक करी? उठक बैठक तो अब अभी हमने उठक बैठक करी, नजर करवाया ना जी। तो ड्यूटी पुलिस ने पिछले 1 महीने में क्या 20 दिन में क्या उठक बैठक नजर कराया? क्या हमने कोई मीटिंग करी, कोई जांच करी, किसी को बुलाया, किसी के बयान कलमबंद किए हैं, कुछ कोई क्या मीडिया को दिया जी? क्या कोई उम्मीद है कि कुछ इंसाफ मिलेगा इसमें? अगर ये इंसाफ नहीं देंगे तो दलित सत्ता में आ गया तो दलित खुद इंसाफ करेगा, इंसाफ तो होगा। अगर ये इंसाफ नहीं करेंगे तो दलित खुद सत्ता में आएगा, फिर इंसाफ करेगा। दोबारा रिपोर्ट मांगोगे चंडीगढ़ पुलिस से? आई एम थिंकिंग ऑन इट। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज